हिस्ट्री ब्रश और आर्ट हिस्ट्री ब्रश, इसमें आर्ट का एक एडिशन नजर आ रही है। इसका मतलब कोई आर्टिस्टिक टच देने के लिए एक टूल अवेलेबल है। आप अपने लेआउट्स बनाते हो, उसमें बड़े ब्यूटीफुल किस्म के लेआउट्स होते हैं जिसमें कलर्स होते हैं, ब्रशेस के स्ट्रोक्स लगे होते हैं, डिफरेंट आपके पास पता है नंबर ऑफ ब्रशेस अवेलेबल हैं डिफरेंट कलर्स के साथ। आप उसको डिफरेंट साइजेस के साथ, एंगल के साथ, राउंडनेस के साथ आप अपने एरिया को, आप कैनवस को प्रिपेयर करते हो। तो उसके ऊपर आप आर्टिस्टिक टच देना हो तो आर्ट हिस्ट्री ब्रश से आप दे सकते हो। और अगर आप ब्रश के स्ट्रोक लगा देते हो और उसको रिवर्स करना हो, उसकी हिस्ट्री में जाना हो, तो हिस्ट्री ब्रश वहां पे आपको बहुत ही बेनिफिट देता है। तो इसके लिए जिस तरह ये आप इसमें स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, बैलून सा बना हुआ है, और इसके ऊपर आपने अगर ब्रशेस के स्ट्रोक लगाए हैं क्लाउड के, और कुछ एरिया को आपने रिमूव करना रिक्वायर्ड हो गया, तो आप अरेजर नहीं इस्तेमाल करना। अरेजर नहीं इस्तेमाल करना, आप उसी डे पे अगर काम कर रहे हो, ये नहीं कि 10 दिन के बाद। मैं उसी दिन की बात कर रहा हूँ, उसी सेशन की बात कर रहा हूँ जो फोटोशॉप में आप करंट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उसके ऊपर उसी वक्त आप अगर चाहो ये वाला क्लाउड का पार्ट रिमूव करना चाहो, ये करना चाहो, बाकी छोड़ना चाहो, आप छोड़ सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री ब्रश को हम देखते हैं। अलाउज यू टू पेंट back portion of your image to an earlier state. By default, the history brush tool will paint back the pixels found on your image when it was first opened. Very important, first opened. तो इसका मतलब है अगर आपके पास कोई अच्छा सा कोई डिजाइन बना हुआ है और उसको आप ओपन करते हो, जैसे मिसाल के तौर पे ये ओपन से, इसने कहा ओपन करने के बाद जो आप काम करते हो, ये नहीं कि आपने ड्रैग करके इमेजेस को एडिट कर रहे हो एक फ्रेम के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा लेयर, ये ऐसी बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि अगर आप पेंटिंग आप कर रहे हो, आपने कोई इमेज को ओपन किया है, जैसे मैं करता हूं, ये देखिएगा, ये ओपन से रिकॉर्ड स्टार्ट करता है, आपके स्टेप बाय स्टेप आपके सारे स्टेप्स को अपने पास स्टोर करना शुरू कर देता है। और उसमें फिर आप जो चेंजेस आपने नहीं इंट्रोड्यूस करवाई हैं उसको रिवर्स भी कर सकते हो। लाइक ये देखिएगा, लाइक ये इमेज है, ठीक है जी। इसको ओपन कर लेते हैं हम। लाजमी बात है आपको फाइल में जाके ओपन यहां से करना है, या कंट्रोल ओ करना है, या रिसेंट में चले जाना, ठीक है। तो यहाँ ओपन पे क्लिक कर देना, आपने ओपन करना है पहले डॉक्यूमेंट। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक डिजाइन हमने बनाना स्टार्ट किया ओवर सम इमेज, लाइक आई हैव ए इमेज, दिस वन, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, ओपन कर लेते हैं। अच्छा, जैसे आप इमेज ओपन करते हो और इसके ऊपर आप अपने डिफरेंट टूल्स को अटेम्प्ट करते हो, इसमें खास तौर पे कहा गया ब्रश टूल की बात की गई है, ये वाला टूल, ठीक है। ब्रश टूल हो, या मैंने, आपको याद होगा जब मैंने ब्रश टूल करवाया था मैंने अरेजर भी बताया था, या अरेजर हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अरेजर पे भी और ब्रश टूल पे, दोनों टूल्स पे आपको नजर आएगा यूज इसका। वेरी नेक्स्ट टूल, हिस्ट्री ब्रश टूल, हिस्ट्री ब्रश टूल। और ये मैं पहला एक छोटा सा एक्शन करके दिखाता हूं। एक काम करते हैं, ये लेयर आपके सामने, लेयर के ऊपर इनको अनलॉक करना है क्योंकि पिक्सल के ऊपर एक्शन करना है, चाहे ब्रश पेंट करना है, डिजिटल पेंटिंग करनी है, या कुछ अरेज करना है। अच्छा, जैसे आपने ये इमेज को अनलॉक किया है, आप अगर आपने हिस्ट्री को समझना है, हिस्ट्री ब्रश टूल को लर्न करना है, अच्छे तरीके से करना है, ये है हिस्ट्री स्टेट्स जो बहुत दिन से यहां पे पड़ा हुआ था, हमने इस्तेमाल नहीं किया। ये है हिस्ट्री। ओपन हुआ डॉक्यूमेंट, ओपन हुआ डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद आपने उसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर दिया, ये रिवर्स करने के लिए। दोबारा देखो, लॉक हो गया, ये अनलॉक हो गया, ये लॉक हो गया, और ये ओपन स्टेट में आ गया, पहली जो आपकी स्टेट है। इसका मतलब है जो भी आप इस ओपन डॉक्यूमेंट पे एक्शन करने वाले हो उसको रिकॉर्ड करने वाला है यहां पे। ये लाइन अप कर देगा। आपको पता है कंट्रोल जेड जो करते हो, कंट्रोल जेड क्या करता है, आपका वन स्टेप बैक कर देता है, अंडू जिसे बोलते हैं।
ये, ठीक है। इसमें भी वही स्टेट्स आ रही हैं जो यहां पे नजर आ रही हैं। इसका मतलब है हिस्ट्री ब्रश का बहुत गहरा ताल्लुक है अंडू स्टेट्स के साथ। अंडू और दूसरा रीडू। बैक करना हो अंडू, फॉरवर्ड करना हो रीडू। जैसे ये आप अंडू स्टेट्स को रिकवर। अब मैं एक काम करता हूं, यहां पे एक बिग ब्रश का स्ट्रोक लगा देता हूं, चेक कीजिएगा। जैसे मैंने ब्रश का स्ट्रोक लगाया, ये देखो यहां पे हिस्ट्री स्टेट्स में ये आ गया। अगर हिस्ट्री का पैनल आपको नहीं मिलता तो मैंने आपको बोला हुआ है हिस्ट्री पैनल को आप रीसेट करके यहां से भी रिकवर कर सकते हो एसेंशियल से, या हिस्ट्री यहां पे देखो ये है, ये यहां से ऑन ऑफ होता है। और हिस्ट्री करता क्या, रिकॉर्ड करता है। किस चीज को रिकॉर्ड करता है? जो भी एक्शंस आप ब्रशेस से प्ले कर रहे हो। मिसाल के तौर पे मैं कलर भी चेंज कर देता हूं, साइज के अंदर मैं एक और लगा देता हूं, ठीक है। ये यहां पे लेके यहां तक मैं ब्रश का स्ट्रोक लगा देता हूं, ऐसे। अब ये जो आपने ब्रश अटेम्प्ट कर रहे हो, ये रिकॉर्डिंग आपको हिस्ट्री में नजर आ रही है, ये हिस्ट्री। और अगर आप स्टेप बैक करना चाहो, ये लो, और आगे आना चाहो तो। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जो बात है समझने की, आप फाइल को सेव करके चले जाओ, अगले रोज आओ, ओपन करो इस डॉक्यूमेंट को, ये हिस्ट्री क्या मिलेगी। सेव करते हैं, लेट्स सी। ये मैं डेस्कटॉप पे कहीं सेव कर लेता हूं ताकि आपको दिखाने में दिक्कत ना हो। माय प्रोजेक्ट, ठीक है, सेव कर लिया। क्लोज करता हूं, दोबारा ओपन करता हूं। हिस्ट्री इज गॉन। हिस्ट्री तब तक ही है जब तक करंट सेशन एक्टिव है, ओपन है। क्लोज करते ही हिस्ट्री अंडूज होते हैं। अंडूज तब तक होते हैं और ये टेम्परेरी होते हैं, मेमोरी में टेम्परेरी रैम में पड़े होते हैं। और रैम में जो चीज पड़ी होती है वो आपकी, जैसे क्विट करते हो एप्लीकेशन से, बंद करते हो फाइल को, तो हिस्ट्री स्टेप्स गॉन, लॉस्ट आप कर लोगे। ये इसका मतलब ये तब तक है जब तक आप करंट प्रोजेक्ट में लोड करके काम कर रहे हो। उनको अनडू कर सकते हो, रीडू कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एक बार सेव करके बंद कर दिया, दोबारा अब यहां से ऑनवर्ड जरूर होगा रिकॉर्ड। इसके बाद अगर मैं फर्दर कुछ करता हूं तो बिल्कुल रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा दोबारा से। इसको हम जरूर कर सकते हैं बैक, चाहे स्टूडेंट्स ऐसे कर लो जैसे मैं कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आप कहते हो यार कोई ऐसा तरीका है कि मैं सिर्फ इस स्टेप को खत्म कर दूं, इस यानी कि दरमियान वाले को। एक तो तरीका है स्टेप बाय स्टेप यहां तक जाओ, ये आपका ये पहला स्ट्रोक लगा था, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे। तो मैं अगर आपको कहूं कि इसको नहीं खत्म करना, इसको भी नहीं करना, दरमियान वाला स्टेप अगर आपको खत्म करना पड़ जाए तो यहां से तो नहीं होता। उसके लिए फिर आप ये यूज कर दो, हिस्ट्री ब्रश। हिस्ट्री ब्रश को आप इस्तेमाल करो, साइज जो मुनासिब करना है कर लो। ये देखो, इसको नहीं खत्म कर रहा क्योंकि हिस्ट्री में नहीं है, इसको नहीं खत्म कर रहा क्योंकि हिस्ट्री में नहीं है। ये जरूर खत्म हो सकता है और ये भी हो सकता है, इसका पार्ट भी हो सकता है और फुल भी हो सकता है। बाकियों पे मैं इसको कर रहा हूं, हिस्ट्री को ब्रश को यूज नहीं हो रहा, क्यों? कि इसकी स्टेप यहां पे नहीं रिकॉर्ड। इसका मतलब जो हिस्ट्री के स्टेप यहां पे होंगे, सिर्फ उनमें से वो पोर्शंस को आप अरेज कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, इसकी हिस्ट्री को आप कर सकते हो इस तरह रिवर्स बैक। और ये इस टूल का यही कमाल है, हिस्ट्री ब्रश टूल यही काम करता है। अब मैं आपको दोबारा से एक दफा फिर बता दूं, क्लोज करते हैं। ये बाद वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये खास तौर पे उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिन प्रोजेक्ट्स में आपको डिजिटल पेंटिंग करनी होती है, ठीक है। पेंटिंग में जब आप पेंट करते हो तो आपको बाद वक्त पेंटिंग के किसी एक बीच में से कोई स्टेप रिवर्स करना हो, बीच में से कुछ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करना हो तो अंडू है,
अंडू करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, स्टेप पे आ जाओगे तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन बीच में से अगर कुछ करना हो या शुरू में से कुछ करना हो विदाउट डिस्टर्बिंग लेटेस्ट अटेम्प्ट जो आपने किए हैं, तो फिर हिस्ट्री ब्रश टूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर यू। क्या थोड़ी सी समझ आई है कि हिस्ट्री का क्या यूज है, क्यों करते हैं इस्तेमाल, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये खासतौर पे ना, जो आप पेंटिंग करते हो डिजिटल, उसमें ब्रश या अरेजर, दोबारा सुन लो, ब्रश या अरेजर। अभी तो मैंने सिर्फ ब्रश का बता रहा हूं ना, अरेजर का भी यही सीन है। मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, ये ले लेता हूं, ये प्रोजेक्ट ओपन हुआ और ये देखो जैसे ही आपका लॉन्च होता है, फाइल ओपन होती है, ये पहली स्टेट यहां पे रिकॉर्ड हो जाती है कि फाइल को क्या किया गया है, अटेम्प्ट किया गया है, ओपन किया गया है, प्रोजेक्ट को ओपन किया गया है। तो जब कभी आप इसको देखना चाहो तो ये आज हम जो टूल आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो है हिस्ट्री ब्रश टूल। ये वो टूल है जिसको मैंने स्टार्ट किया है, हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल का फायदा क्या है स्टूडेंट्स? फायदा ये है कि जैसे आप प्रोजेक्ट को ओपन करते हो तो ये साइड के ऊपर आपका बहुत दिनों से एक पैनल पड़ा हुआ था जिसको आज तक मैंने टच भी नहीं किया था। आज मैंने इसके बारे में बताना शुरू किया कि मैंने कहा इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये फाइल जब ओपन होती है तो इसका पहला स्टेप ओपन हुआ, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैं ब्रश यूज करता हूँ, ये देखिए ब्रश लगाता हूँ, ब्रश के थ्रू मैं कुछ पेंट करता हूँ, लाइक ये मैंने पेंट कर दिया या ये पेंट कर दिया, ऐसे कुछ भी पेंट कर दिया। अब अगर आपको कहा जाए ये जो पेंट किया है, ये जो पेंट किया है क्या ये खत्म हो सकता है? और ये देखो जो जो आप क्लिक कर रहे हो वो यहां पे आया जा रहा है, चेक करो। ओपन से लेके जितनी बार आपने ब्रश को इस्तेमाल किया है, आपका ये लास्ट ब्रश आपने अटेम्प्ट किया, पिछला, उससे पिछला, उससे पिछला, ये अनडू का काम कर रहा है, पीछे हुई जा रहा है, एक एक स्टेप पीछे हुए जा रहा है। और अगर आप डायरेक्ट ओपनिंग स्टेप पे आना चाहो, ये ओपनिंग स्टेप था, फाइल जब ओपन की गई थी। और ये सिर्फ, और अगर आपने वापस रिवर्स करना हो, ये लो, सारे स्टेप वापस आ गए। और हिस्ट्री ब्रश का जो इस्तेमाल है वो ये है कि ये मैंने स्ट्रोक लगाए, मैं ये कहता हूं यार ये निकाल दिया जाए, ये वाला पोर्शन सही नहीं लग रहा, डिजाइन में ये निकाल दिया जाए, तो मैं हिस्ट्री ब्रश यूज करूंगा। इस पे जाऊंगा और हिस्ट्री ब्रश टूल को क्लिक करूंगा और यहां पे जाके इसको रिवर्स कर दूंगा। कुछ नहीं हुआ सिवाय इसके कि जो ब्रशेस के स्ट्रोक है रिवर्स हो गए, खत्म हो गए। और यहां पे आपको बताया जा रहा है आपने हिस्ट्री ब्रश को अप्लाई किया है। ये जरूरी नहीं आपने इसको जो है वो ब्रश को इस्तेमाल किया, आप अरेजर भी इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक आई वॉन्ट टू अरेज समथिंग, ये अरेजर मैं अरेज कर लेता हूं, साइज जरा छोटा कर लेता हूं। ये देखो मैं एक पार्ट अरेज करने लगा हूं, ये अरेज हो गया। अगर आपको कहा जाए क्या ये वापसी हो सकती है इसकी, अरेज हो गया, खत्म हो गया, डिलीट हो गया। ये ब्रश हो या अरेजर हो, इसका रिकवरी टूल समझ लो वो है हिस्ट्री। या ब्रश यूज करो या रेजर यूज करो। अब अगर आप यहां पे ब्रश लगाते हो, ये मैं इस तरह करके कुछ कंटेंट बना लेता हूं। आपको कहा जाए यार ये बीच में से निकाल दो, आपको सर वो कैसे? मैं कहूँगा आपको रेजर नहीं सीखा था? यस सीखा था, रेजर से निकाल दो। ये मैजिक रेजर से हो जाएगा, रेजर से भी हो जाएगा। लेकिन हिस्ट्री ब्रश कमाल का टूल है, वो आपको कहता है कि आपने जो अभी पेंट किया है या अरेज किया है, जितना कहोगे मैं रिवर्स कर दूंगा। ये देखो ये लाइट से मैंने सिर्फ क्लिक किया है, ये देख रहे हो आपके उस ब्रश के ऊपर जो आपने पेंट किया है उसको रिमूव कर रहा है, पूरे को करना है, पूरा कर दो। ये देखो ये है कमाल हिस्ट्री ब्रश का। और यहां अरेज किया हो, ये है हिस्ट्री ब्रश रिकवरी। पूरे को करना है या हाफ को करना है, ये आपकी मर्जी है। आपने बिग स्ट्रोक हिस्ट्री इस अरेजर का इस्तेमाल किया, ये देखो ये लो अरेज होने लगी बिल्डिंग्स। और इसके नीचे अगर कुछ होगा तो लाजमी नजर आएगा, ट्रांसपेरेंट हो गया ना। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि कोई ऐसी ट्रिक लगाओ कि ये वापसी हो जाए, दरमियान में से कुछ और पोर्शन एक वापस कर दो, ये लो हिस्ट्री। साइज छोटा करता हूँ,
दरमियान वाला पोर्शन आएगा वापस। और बड़ा मैंने सिंपल सा सॉफ्ट क्लिक किया है, ज्यादा करोगे तो ज्यादा आ जाएगा, ये देखो इस तरह के। और आप कहते हो कि इसके बैकग्राउंड में एक इमेज लगा दी जाए, कैसा लगेगा? या इसके बैकग्राउंड में हम कोई कलर लगा देते हैं, तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेज ले आओ। ये देखो, मैं सिंपल सा एक प्लेस करता हूँ, एक इमेज प्लेस करता हूँ, लाइक आई वांट टू पुट दिस मॉडल। ये ठीक है, इसको इसके बैक पे रख देता हूँ। फॉन्ट इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देता, कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्मेशन। ये देख रहे हैं? हिस्ट्री ब्रश का ये काम है कि आपके अरेज किए हुए पिक्सल्स को या पेंट किए हुए पिक्सल को स्टेप बाय स्टेप पीछे ला सके। हिस्ट्री ब्रश टूल वेरी इंपॉर्टेंट टूल। और इसका यूज इनके साथ करना, या ब्रश के साथ या ये इरेजर के साथ। ठीक है, एक अच्छा कंटेंट डेवलप करने के लिए हिस्ट्री ब्रश को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मैं आपको एक और चीज बताने लगा, क्लोज करता हूं प्रोजेक्ट को, दोबारा देख लो कि मैंने आज जो टूल का स्टार्ट किया था वो ये किया था कि मैंने कहा कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। जैसे ही मैं कोई डॉक्यूमेंट ओपन करता हूं, लाइक आई वांट टू पेंट समथिंग और क्रिएट समथिंग ऑन दीज इमेजेस, ठीक है, लाइक दिस। ये इस इमेज के ऊपर मुझे कुछ पेंट करना है, अनलॉक कर लो पहले। उसके बाद ये ब्रश टूल को इस्तेमाल करो, जहां पे जो पेंट करना है कर लो। और एक चीज नोट करो कि जो आप परफॉर्म कर रहे हो वो हिस्ट्री पैनल में आ रहा है। क्या किया? ओपन किया, लेयर नॉर्मल की। अब मैं यहां पे क्लिक करता हूं, ब्रश के साथ यहां क्लिक करता हूं, ये देखो ये यहां पे आ गया। दोबारा क्लिक करता हूं, ये आ गया। दोबारा क्लिक करता हूं, ये आ गया। दोबारा क्लिक करता हूं, ये आ गया। ये स्टेप्स की रिकॉर्डिंग हो रही है, और जहां से भी आप पीछे जा सकते हो, आगे भी आ सकते हो। हिस्ट्री, हिस्ट्री समझ दो, जैसा एक कंट्री की हिस्ट्री होती है, उसके मतलब पहले क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले ये था, उससे पहले ये था, उसके पहले ये था, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। और अगर आपको कहा जाए कि ये नहीं करना बल्कि सिर्फ इनमें से किसी एक को या दो को खत्म करना है, तो फिर ये यूज कर। ये इसी में से पिक करता है और रिवर्स कर देता है। इसका मतलब ये रिकॉर्ड होती हैं चीजें, ये रिकॉर्ड होके आपकी मेमोरी में जाती हैं, रैम में जाती हैं। और ये कितनी स्टेप रिकॉर्ड होते हैं ये भी सुन लो। अभी तक अगर आप गौर करो, ये कितने स्टेप रिकॉर्ड हुए? ओपन, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेप रिकॉर्ड हुए। आपको सर ये कितने के हो जाएंगे? मैं अगर इसके ऊपर पेंट भी करता हूँ, अरेज भी करता हूँ, कितने के स्टेप रिकॉर्ड हो जाएंगे? क्या वो 10 हैं? क्या वो 15 हैं? क्या वो 20 हैं? क्या वो 100 हैं? ये आप यहां से देख भी सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। एडिट में जाओ, ये है वो प्रेफरेंसेस जिसमें कई दफा हम गए हैं सेटिंग्स की डिटेल देखने के लिए, चेक करने के लिए। और ये आपने प्रेफरेंसेस में पता है कहां पे जाके देख सकते हो कि कितनी रिकॉर्डिंग होती है स्टेप्स की हिस्ट्री में। इत्तेफाक से नाम ही उसका हिस्ट्री है, इसलिए आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप जाओगे हिस्ट्री में, चेक करोगे कि सर ने कितने कहा था और कितने हो सकते हैं और कितने नहीं हो सकते। ये रहे, ये जो आपको मैंने स्टेप बोले ना, ये वाले, ये कितने रिकॉर्ड हो रहे हैं, इसकी डिटेल आपको मिलेगी। अच्छा, एक तो हिस्ट्री है, इसकी मैं आपको थोड़ी सी आपको इसका बताता हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपको बताता हूँ इसका क्या है। एक्चुअली वो यहाँ पे है, फाइल हैंडलिंग। सॉरी सॉरी, क्योंकि ये परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता है जब कोई स्टेप रिकॉर्ड होता है वो मेमोरी में जा रहा है, रैम में जा रहा है। रैम में जितनी ज्यादा आप इसी तरह के स्टेप रिकॉर्ड करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, आपकी रैम है 2 GB है। आपकी रैम कितनी है? 2 GB। आपकी रैम है 2 GB। ये सारा कुछ वहां पे जाके स्टोर हो रहा है, और रैम आपकी है थोड़ी। अगर आप रैम आप इस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपका एक टाइम आएगा कंप्यूटर की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो आपने आज के दिन में ये तीन चीजें, दो चीजें फिलहाल समझ लो, एक हिस्ट्री, एक हिस्ट्री और एक परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में जाओ अगर, ये वो हिस्ट्री स्टेट्स है जो इस वक्त कितनी सेट हैं। मैंने बोला था 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 50 हैं। मतलब ये कि ये आपके जो हिस्ट्री के स्टेप हैं, 1 2 3 4 5 हिस्ट्री पैनल में जो होते हैं, जहां से आप पीछे
और आगे आ सकते हो स्टेप बाय स्टेप पीछे, और स्टेप बाय स्टेप जो भी आप परफॉर्म करोगे ऑन योर कैनवस, ये रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग इस वक्त तकरीबन 6 स्टेप्स की है। कहां तक जा सकता है? प्रेफरेंसेस में जाके पता किया हमने कितना, 50। मैक्सिमम कितने? अच्छा मैं एक चीज बताऊं आपको, आपने 50 से ज्यादा नहीं करने और 50 से कम नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मेमोरी अच्छी है, आपने 16 GB की मेमोरी लगाई, 32 GB की मेमोरी है, ज्यादा कर दो खैर है, 100 स्टेप 100 भी हो जाएगा। ये देखो 1000 तक जाता है। मैंने एक प्रोजेक्ट ओपन किया, उसमें पेंटिंग करनी शुरू की, बनाना शुरू किया, पूरा मॉडल ये वो एनवायरनमेंट पूरा पूरा का पूरा आपने आर्टिस्टिक टच दे के ब्रशेस को यूज करके, डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस, कभी आप एनिमल के ब्रशेस ले लेते हो, पूरी आपने सीनरी बना दी। बना सकते हो ना? आप क्लाउड्स लगा सकते हो, आप एनिमल्स ड्रॉ कर सकते हो, आप वहां पे होम्स बना सकते हो, आप ब्रशेस से पूरा का पूरा एनवायरनमेंट आपने इकोसिस्टम डिजाइन कर दी। 1000 स्टेप तक पीछे जा सकते हो, करते 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 करते। ये सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ब्रश टूल की और इरेजर की, तीसरे किसी टूल की बात नहीं कर रहा। ब्रश से आपको पता है हर चीज बन सकती है, और ब्रशेज ऐसे ऐसे कमाल के हैं, अगर आप अवेलेबल हो, आपने हो जाए, डाउनलोड कर लो या बना लो, तो आप पूरा का पूरा अपना कैनवस के ऊपर खूबसूरत डिजिटल पेंटिंग रेडी कर सकते। उसमें आपको 2 घंटे लग गए, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, आप इसी फाइल में काम किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। क्या ऐसा टाइम आ सकता है कि 500 स्टेप तक चले गए करते 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 करते? उनको अगर आपने रिवर्स करना हो, आप कहते हैं यार जब 300वें स्टेप पे था, बड़ी बेहतरीन इमेज का मैंने कंपोज कर लिया था, अगले जो 200 स्टेप है सही नहीं हुए, तो आप उन स्टेप पे वापस भी आ सकते। जो 200 स्टेप पहले वाला सीन था वो आ जाएगा सामने, और ये कितने स्टेप तक आप पीछे आ सकते हो? मैक्सिमम। लेकिन ये 1000 का मतलब है आपकी मेमोरी, रैम, वो कॉम्प्रोमाइज हो गई, क्योंकि ये कहीं तो स्टोर हो रहा है, ये फाइल में स्टोर नहीं होता, ये अलग से रैम में स्टोर होता है। मेमोरी जिसमें ये सारी चीजें चल रही हैं, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम भी चल रहा है, फोटोशॉप भी चल रहा है, फोटोशॉप में ये फाइल भी चल रही है, सारी कुछ रैम में वर्किंग हो रही होती है, टेम्परेरी स्टोरेज होता है। और ये तब तक ही है जब तक इस फाइल को बंद नहीं किया जाए। एक दफा बंद कर दिया, जो भी पिछले स्टेप है सारे वैनिश हो जाएंगे। फिर जब दोबारा ओपन करोगे, वहां से फिर स्टेप को रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। मतलब आज आपने काम कर लिया, परफेक्ट हो गया जी, बाकी मैं कल करूंगा। आप सेव करके बंद करके दोबारा उसको ओपन करोगे, पिछले स्टेप नहीं मिलेंगे। जब तक ओपन है, आप कितने स्टेप तक पीछे आ सकते हो? 1000। लेकिन अगर आपने एक दफा सेव करके क्लोज कर दिया, दोबारा ओपन करोगे, ये सारे स्टेप जो यहां पे आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये गायब होते हैं, क्योंकि ये टेम्परेरी होती है, रैम में होती है, और रैम इज टेम्परेरी मेमोरी। सेव अगर कर भी दिया फाइल को, ये नहीं स्टोर होते, ये तब तक ही है जब तक आप इसमें पेंटिंग वेंटिंग कर रहे हो। अच्छा सा आपने पेंट कर लिया, आप तसल्ली आपकी हो गई, आप मुतमिन हो, सेव करके बंद कर दो, अगले दिन वहीं से कंटिन्यू होगा, लेकिन अगला स्टेप रिकॉर्ड होगा, फिर पिछले नहीं मिलेंगे। फिर उनको आप जैसे भी खत्म करना है, चेंज करना वो करो, पिछला स्टेप बाय स्टेप वापसी नहीं होगी, जो कि हिस्ट्री आपकी खत्म हो जाएगी। वो स्क्रैच डिस्क होती है, उसके लिए आप यहां पे जाके इसको करते हो, इसको ऑन कर देते हो। अगर लेकिन आपके पास देखो डिस्क हो, ये ना हो कि आपके पास स्पेस ही नहीं है, तो इसमें मेरा ही आपका कसूर नहीं है, वो डिस्क का कर सकते हैं, जाकर डिलीट कर दो। और दूसरी बात है कि जब आप अपनी फाइलें या प्रोजेक्ट बनाओ, वहां पे बनाओ जहां पे ऑलरेडी स्पेस है। ये थोड़ी होती है, ये तो देखो आपके हार्डवेयर की कमी की वजह से ऐसा हुआ ना, तो आप उसको होने क्यों देते हो? आप अपने डिस्क का स्पेस ज्यादा रखो। आप अगर प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर हो, आप सारी अरेंजमेंट करके बैठोगे। आप ऐसे थोड़ी ऐसे मुंह धोया आके बैठ गए कि देखना दुखना कुछ हो या नहीं, हार्डवेयर का पता नहीं, रैम का पता नहीं, जितनी स्पेस बाकी है वो आपको पता नहीं, और आपने किसी कंपनी का बिग प्रोजेक्ट पकड़ लिया, वो तो फिर अपना माथे ही पीटेगा ना, यार मैंने किसको दे दिया, इसको इतना नहीं पता था कि ये अरेंजमेंट पहले होनी चाहिए थी। हार्डवेयर अरेंजमेंट पूरी करनी आपका है मसला, उसका नहीं मसला क्लाइंट का। वो आपका मसला है, आपका इशू है, आप जाओ परचेजिंग करो, इन्वेस्ट करो, अपने हार्डवेयर को अच्छा करो। ये तो आपने करना है ना। अगर नहीं है तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है ये, या क्लाइंट की गलती नहीं जिसने आपको काम दे दिया है। ये तो आपने पूरा करके रखो ना। अब अगर रैम कम है, शॉर्ट है, तो आप पूरी करो। अगर स्पेस चाहिए तो एक्सटर्नल ड्राइव्स लगाओ आप, और अरेंजमेंट करो, आपके पास होना चाहिए, आप क्लाउड के ऊपर डालो। जो है आपने करना है ये सारी चीज। वो आपको ये नहीं कहेगा, जब मैं आपको 10 लाख रुपया देता हूँ अपना हार्डवेयर अच्छा लगाओ, वो तो आपने लगाना है।
काम उसने दे दिया आपको, उसको काम से मतलब है, उसके हार्डवेयर से नहीं मतलब। वो आपसे आगे पूछता है जी आपके सिस्टम की रैम कितनी है, कितनी स्पेस है भी या नहीं है। वो तो आपकी है ना अपनी, कि आप उसको पूरा करो। उसने काम देना है आपसे, उसने ये नहीं पूछना कि किससे हार्डवेयर पे कर रहे हो, हार्डवेयर कैसा है, रैम कैसी है, स्टोरेज कैसा है, प्रोसेसर अच्छे हैं कि नहीं है, कंप्यूट पावर अच्छी है कि नहीं है, सिस्टम आपका उसमें ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है कि नहीं। वो ये थोड़ी पूछेगा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। वो तो ये समझेगा कि ग्राफिक कार्ड के साथ, उसको क्या पता ग्राफिक कार्ड का रोल क्या है। प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है, रेंडरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मंडे को मैं आपको रेंडरिंग करवाऊंगा, वीडियो बनवाऊंगा, वीडियो के ऊपर मैं आपके एनिमेशन लगाऊंगा या वीडियोस की ट्रांजिशन या वीडियोस की जोड़ूंगा, उसमें रेंडरिंग करूंगा। अब आपको उस दिन रेंडरिंग का भी पता चलेगा रेंडरिंग क्या बला है। वीडियो को लाइन अप करोगे, 4-5 वीडियोस को आपस में मिलाओगे, उसमें टाइटल लगाओगे, उसमें एनिमेशन लगाओगे, जो आप लगाना चाहो। लगाने के बाद उसकी फाइनल MP4 फाइल बनेगी। क्या? MP4 फाइल बनेगी, जो कि एक्सपोर्ट में आपको एक ऑप्शन की सूरत में मिलेगी, रेंडरिंग के नाम से। वो रेंडर करोगे, MP4 बन जाएगी। वो आप अपने क्लाइंट को पकड़ा दो, भाई साहब ये आप करें जो मुझे एक कंपेन दी थी आपने, ये फ्लेक्सिस के अंदर, ये रोड साइड के ऊपर इसमें आपने प्ले करना था, मैंने बना दिया वीडियो, मैंने एनिमेशन बना दिए, चला लो। उसको आपने बनी हुई चीज देनी है, वो कैसे बनी है और क्यों नहीं बन रही और उसमें क्या क्या रिसोर्सेज शॉर्ट है, वो करना पूरी आपका काम है। ये उसका काम नहीं है कि रैम शॉर्ट है, वीडियो कार्ड नहीं लगा हुआ, ग्राफिक कार्ड नहीं लगा, ये नहीं है, वो नहीं है। ये आपने पूरा करना है। और जहां तक इसमें आमतौर पे एक एरर आती है स्क्रैच डिस्क फुल होने की। आप में से एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा भी कि सर मेरी स्क्रैच डिस्क फुल का मैसेज आ रहा है। वजह क्या होती है? आपकी C ड्राइव फुल हो जाती है पूरी। वो रेड आपको नजर आएगा वहां पे, जब एक्सप्लोरर में जाओगे पूरी रेड नजर आएगी, इसका मतलब C ड्राइव फुल हो गई है, गुंजाइश ही नहीं है। तो ये आपकी, इसने जब इस प्रोजेक्ट को ओपन किया जाएगा, C ड्राइव है जो कि जहां पे आपका परमानेंट स्टोर है प्लस रैम, ये इस्तेमाल होती है। जब वो पहले से फुल है तो स्क्रैच डिस्क फुल होने की सूरत में वो मना कर देगा कि मैं आपको फोटोशॉप अलाउ नहीं करता जब तक ये सेटिंग को आप चेंज नहीं करते। या तो डिस्क को खाली करो, वो रेड पट्टी जब तक ब्लू में नहीं आ जाएगी, इसका मतलब प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके रिसोर्स को इस्तेमाल करना है, आपकी हार्ड को, आपकी SSD को, आपकी रैम को इस्तेमाल करना है। वो जब है ही नहीं इस काबिल, तो उसने मना ही करना है ना कि मैं नहीं कर सकता। उस सूरत में आपको मैसेज आता है स्क्रैच डिस्क फुल। और ये देखो, यू कैन ऑल्सो चेंज योर स्क्रैच डिस्क बाय होल्डिंग कंट्रोल ऑल्ट व्हेन लॉन्चिंग फोटोशॉप। बार बार फोटोशॉप चलता ही नहीं, फोटोशॉप लोड ही नहीं हो रहा होता, क्यों? सी डिस्क फुल है, स्कैट इज फुल। उस वक्त पता क्या करो, जब फोटोशॉप लॉन्च करो, कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करके तो फिर उसको चलाओ, तो फिर फौरन से पहले ये विंडो आ जाएगी कि क्या करना है भाई। आपके पास कोई और स्पेस है? आपका तो है, सी के अलावा डी है, डी ऑन कर दो। तो आपका स्पेस, उसकी यूटिलाइजेशन, वो आपको जो उसकी कवरेज है या उसकी जो नीड है मेमोरी के वाले से, वो फुलफिल हो जाएगी। ये देखो क्या लिखा है, स्टार्टअप। इसको स्टार्ट होने के लिए फोटोशॉप को इस डिस्क की जरूरत है। इस पे स्पेस ही नहीं होगी तो स्टार्ट कैसे होगा? ऐसी सूरत में फिर आप C से D पे स्विच करना पड़ेगा। वो कैसे? एक तरीका ये है कि C ड्राइव में जाके जो फालतू चीजें हैं निकालो, फटाफट निकालो, डिलीट कर दो, या उसको किसी और डिस्क पे स्टोर कर दो, वहां से खत्म हो जाएगा, स्पेस बन जाएगी। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये कि जब फोटोशॉप आप चलाओ, लॉन्च करो, ऑल्ट कंट्रोल के साथ लॉन्च करो, ये स्क्रीन आ जाएगी स्क्रैच डिस्क की, उसमें C तो ऑन थी, अब आओ C अगर अवेलेबल नहीं है, तुम्हारी मेहरबानी D को इस्तेमाल करना, फिर आपका काम हो जाएगा। ये उस सूरत में है जब इस तरह के इश्यूज आए। ये आपके इश्यूज आते हैं, हार्डवेयर इश्यूज आते हैं, ठीक है। लाना उसकी नीड है कुछ, उसकी बेसिक नीड है लॉन्च होने के लिए, चलाने के लिए। जब तक वो पूरी नहीं करोगे वो नहीं चलाता। तो ये रिसोर्सेज अगर शॉर्ट हो जाए तो उसको, एक तो ये स्क्रैच डिस्क का मैंने आपको बता दिया। दूसरा मैंने जो बताया परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस में ये जो स्टेप है, ये भी 1000 ना कर देना। क्यों? कि आपकी रैम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। रैम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है जब सिस्टम स्लो चल रहे होते हैं, आमतौर पे मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, सर सिस्टम स्लो चल रहा है, मैं फोटोशॉप चलाता हूँ स्लो चलता है, फाइल ओपन करता हूँ स्लो होती है, प्रिंट करता हूँ सेव करता हूँ स्लो होता है। मैं उसको कहता हूँ कितनी रैम है, वो कहता है 2। मैं कह रहा हूँ यार उसको कम से कम 8 GB रिक्वायर्ड है फोटोशॉप के लिए। आइडियल कंडीशन में बेहतर, अगर आप प्रोफेशनल हो 32 करो, 32। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, 16-16 की 2 स्लॉट्स इसके अंदर लग जाती है। 16-16 GB की 2 स्लॉट रैम की इसमें मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स हो जाती है। और अगर 16 नहीं 8 तो करो। जिसकी 2 है वो क्या करेगा? और 2 है ऊपर से उसने 1000 कर दिया इसको।
सोने पे सुहागा कि पहले ही रैम शॉर्ट थी दो, ऊपर से आपने कहा स्टेप रिकॉर्डिंग कितनी हो सकती है 1000 तक, तो आपका वाइल आप काम कर रहे हो उसी वक्त आपको फील होना शुरू हो जाएगा ये काम ही नहीं हो रहा। क्यों? रैम रैम शॉर्ट हो गई। 2 GB 16 होती तो या 32 होती, मैं कहता 1000 भी कर लो, कर लेगा। स्पेस ही इतनी ज्यादा है उसके पास, 1000 स्टेप की रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। ये जो आप एक्शन कर रहे हो ब्रशेस के साथ या रेजर के साथ, आपको पता है स्टेप्स इसके रिकॉर्ड हो रही है। इसे बोलते हैं हिस्ट्री स्टेट्स। कितनी दी है बाय डिफॉल्ट? मैंने कहा कितनी होनी चाहिए? 50 ओके। ये भी ना कर देना। चलो मैं करके दिखाता हूं। कितनी स्टेट्स मैंने रखी हैं? 4। चेक करो, 4 मैंने कर दिया और एक नया प्रोजेक्ट ओपन किया। जरा देखना अब क्या होता है, चेक करना। मैं इस नए प्रोजेक्ट के साथ आपको करके दिखाता हूं। ये देखिएगा, हिस्ट्री के स्टेप्स देखो। अभी कितने हुए हैं? ओपन हुआ है, सिर्फ एक स्टेप हुआ है, ओपन हुआ है ये फाइल। ठीक है, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप। चेक करना ये 4 के बाद क्या करेगा। पिछला स्टेप उसने खत्म करने शुरू कर दिए। जो पहला स्टेप है उसको रैम में से निकाल दिया, खत्म। चेक करो, मैं कुछ और करता हूं, अरेज करता हूं। चले, अरेज भी एक स्टेप है, ये भी रिकॉर्ड होता है। पीछे कितने, ये टोटल कितने स्टेप रिकॉर्ड कर रहा है? पिछले 4, ये आपके सिर्फ 4 स्टेप तक रिकॉर्ड हो रहा है, उसके बाद आपके स्टेप्स को खत्म किए जा रहा है। चेक करो जरा। देखा? वो वो लिस्ट देखो, वो ब्रशेस पीछे जो लगे वो खत्म। अगर आप उसको स्टेप बाय पीछे करना भी चाहोगे नहीं होगा। कितने का होगा? यहां तक होगा। इससे पीछे रिकॉर्ड स्टेप खत्म। ये अब ये मैं कैसे खत्म करूं? ये हिस्ट्री से हो सकते थे रिवर्स बैक, लेकिन आप शॉर्ट ऑफ स्टेप्स हो गए हो। कोई थोड़ी सी बात बनी है, समझ आई है क्या मैं करवा रहा हूं आज? ये ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए जो डिजिटल पेंटिंग करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये हिस्ट्री पैनल होता है। और हिस्ट्री पैनल की तादाद आपकी 50 कम से कम रखो। एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर जो होता है वो 50 स्टेप्स की हद तक वो उसको करना चाह रहा होता है कंट्रोल। ज्यादा करने 100 कर लो, इससे ज्यादा ना करना। और ये करते कहाँ पे हैं? ये हम परफॉर्मेंस। अगर आप भूल जाओ कि हिस्ट्री स्टेट्स सर ने कहाँ कहा था चेंज करने के लिए, फौरन से माइंड में रिकॉल करना कि सर ने कहा था आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन होती है, रैम शॉर्ट होने की वजह से स्टेप की रिकॉर्डिंग को वो महदूद कर देता है। तो इसको आप कहाँ पे दे आके सेट कर सकते हो? परफॉर्मेंस में, परफॉर्मेंस में। और ये स्टेप 6 बहुत कम होते हैं। ये वैसे जब आप फर्स्ट टाइम आप लॉन्च करते हो ना, फोटोशॉप में आते हो इंस्टॉल करते हो, ये 50 होते हैं। 50 ही रखो, ना ज्यादा रखो ना कम रखो। एक तो ये चीज मैंने आपको बतानी थी। दूसरी, मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं। जब जब आप कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करोगे, मिसाल के तौर पे इसके ऊपर आप पेंटिंग करना चाह रहे हो। अच्छा, आपको अगर मैं ये कहूं कि एक नया डॉक्यूमेंट है एक नया डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ भी नहीं है, क्या इसकी भी हिस्ट्री स्टेट्स होती हैं? यस। चेक करो, ब्रश लगाता हूं, ये मैंने ब्रश के स्ट्रोक लगा दी, डिजाइन। अब इनको क्या स्टेप बाय स्टेप वापस कर सकता हूं? यस। बिल्कुल फ्रेश डॉक्यूमेंट था, और आपने पेंटिंग डिसाइड कर ली, आपको कहा गया यार ये चीज बनानी है आपने। एक सन होगा, नीचे हरी भरी आपकी ग्रास होगी, साथ में ट्रीज होंगे, ऊपर पिजन फ्लाई कर रहे होंगे हैं, और सामने एक हट बनी होगी, उसके बाहर एक आदमी खड़ा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपने पूरी सीनरी एक बनानी है। साथ में उसके एक उसकी पपी डॉग कैट वगैरह वो साथ में ऐसे साइड पे खड़े बैठे हैं। ये सारी चीजें बनानी है, और एक छोटी सी कार बनी हुई बाहर दिखानी है। ये क्या ब्रश से नहीं बना सकते सब कुछ? जब बन जाएगा तो ये यहां से आप इसको अगर स्टेप बाय स्टेप आगे आना हो तो ये तरीका है।
आ रही। तो ये तरीका है। ये जरूरी नहीं कि आपने किसी फाइल को इसको ओपन करके काम कौन करना। एक ब्रांड न्यू फाइल ले लो, न्यू, उसमें बनाना शुरू कर दो और आप इनको से रिकवर कर सकते हो। हिस्ट्री शीट्स, ये होता है हिस्ट्री शीट्स। किसको बोलना है? समझ आइए स्टूडेंट्स, अच्छी ऑप्शन है। और एक चीज और, अगर सिर्फ हिस्ट्री स्टेट्स जो होती हैं उसमें याद रखना सिर्फ ब्रश नहीं होता, अरेजर भी चलता है। भाई कुछ बनाना है, कुछ अरेज भी करना है, तो इसकी भी हिस्ट्री होनी चाहिए। ये लो, आई वॉन्ट टू अरेज दीज लाइन्स, ये लो, ये अरेज हो गया। ये अरेज है, ट्रांसपेरेंट पिक्सल नजर आ रहे हैं नीचे, क्योंकि इसके नीचे लेयर पे कुछ नहीं है, इसलिए वो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ग्रे कलर के, ट्रांसपेरेंट। और अगर आपको कहा जाए यार ये गलत हो गया मुझसे, वापस करो, वापस करने के दो तरीके हैं, या यहां से कर लो, ठीक है, या आप हिस्ट्री ब्रश को पकड़ो, आपको कहा गया कि यहां तक एक एक स्टेप वापस नहीं आना, सिर्फ ये वाला निकालना पोर्शन, इतना वाला, ये भी रहने दो, ये भी रहने दो, ये भी रहने दो, ये सिर्फ निकालना है, तो उसमें फिर काम आएगा आपको हिस्ट्री ब्रश टू। ये देखिए, बाकी तीन स्लॉट्स रही हैं, सिर्फ एक चीज आपकी रिवर्स हो गई। और हिस्ट्री में ब्रश हो और रेजर हो, इसके ऊपर एक्शन होता है, और वो कहां से पिक करता है? फ्रॉम इट्स हिस्ट्री, कि यहां पे कुछ था, किसी जमाने में यहां पे आबादी थी, है हिस्ट्री, उसको रिकवर कर देगा, चाहे वो ब्रश के साथ पेंट की हुई हो एक्शन, चाहे अरेजर के साथ डिलीट किया हुआ एक्शन। अच्छा, उम्मीद है आप इससे बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन, अगर आपने क्रिएट करना है फ्रॉम स्क्रैच, कोई अच्छा सा आप रेडी कर सकते हो, अपना पूरा लेआउट बना सकते हो। डिजिटल पेंटिंग में इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रश का इस्तेमाल, अरेजर का इस्तेमाल, और इसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा हिस्ट्री ब्रश का। अब आ जाओ, एक और मैं आपको इस टूल के साथ, एक और बड़ा प्यारा सा टूल है, आर्ट हिस्ट्री ब्रश। अब आप इसका इस्तेमाल देखो क्या है। आर्ट हिस्ट्री ब्रश का, चलो मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेती हूँ, एक सिंपल सा, और यहां पे मैं कुछ स्ट्रोक्स लगा देता हूं, रेड ब्रश के कुछ स्ट्रोक्स लगा देता हूं, ये लो। कुछ ब्लू के लगा देते हैं। अब ये जो आपने यहां पे पेंट किया है, ठीक है, जो आपने यहां पे पेंट किया है ब्रश के साथ किया है, तो आप इसके ऊपर आर्टिस्टिक टच भी दे सकते हो। आर्ट हिस्ट्री ब्रश, चेक करो क्या करने लगा है, अनलॉक कर लो इसको, चेक करो क्या करने लगा है। आर्ट हिस्ट्री ब्रश का काम कितना प्यारा है, ये देखो, चेक करो। अब वो ये हो क्या रहा है, आर्ट हिस्ट्री ब्रश पे जब आप क्लिक करते हो, और इसको भी अगर मैं अभी आपको बताता हूं, इसको भी रिकवर कर सकते हो हिस्ट्री ब्रश से। ये देखो, अब आपको ये हो क्या रहा है, ये एक्चुअली होता क्या है कि आर्ट हिस्ट्री ब्रश में ये स्टाइल लगते हैं बड़े प्यारे से, डैबिंग कर सकते हो, टाइट कर्ल कर सकते हो, ये लूज मीडियम कर सकते हो, ये लूज कर्ल कर सकते हो। अब आपको ये क्या मैं बता रहा हूँ, बता ये रहा हूँ कि बाज़ औक़ात आपके पास कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट ओपन करते हैं जिसके ऊपर आपको कोई काम करना था, और काम इस तरह करना था कि उसके ऊपर आपने बड़े अच्छे से लेआउट्स उसके थ्रू बना सकते हो। ये देखिएगा, मैं एक इमेज ओपन करता हूं और इसके ऊपर मैं परफॉर्म करके दिखाता हूं कि किस तरह आप आर्ट हिस्ट्री ब्रश को इस्तेमाल करते हुए बड़े ब्यूटीफुल अपने ग्राउंड्स बना सकते हो। ये देखिए, चलो ये ले लेते हैं, ये लो, ये एक बहुत जबरदस्त किस्म की एक स्ट्रीट की सीनरी है, बिल्डिंग्स खड़ी हैं। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि आर्ट हिस्ट्री ब्रश का इस्तेमाल क्या है, इसको जरा साइड पे करते हैं, हिस्ट्री को जहां होती है यही होती है, साइड पे पड़ी हुई, ठीक है, हिस्ट्री यहां से आप देख सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया। अब आ जाओ जरा आर्ट हिस्ट्री ब्रश पे। आर्ट हिस्ट्री ब्रश क्या करता है,
आर्ट हिस्ट्री ब्रश ये करता है कि आपके करंट इमेज में जो पिक्सेल्स हैं, चाहे बिल्डिंग्स के हैं चाहे रोड्स के हैं, इसके ऊपर इनमें से आप कुछ पार्ट को अप्लाई करना चाह रहे हो। जैसे मैं कहता हूं डैबिंग करनी है। डैबिंग क्या होती है? बाद औक़ात आपके इमेजेस के अंदर ऐसा कंटेंट होता है जो आप नहीं दिखाना चाहते। ये ये रोड्स, ये कार्ड्स, इसको डैब कर दो। आर्ट हिस्ट्री ब्रश से डैब हो जाता है। डैब का पहले साइज बताओ ब्रश का, और ये डैबिंग हो रही है। बिल्डिंग्स नहीं दिखाना चाह रही है भाई, ये लो डैबिंग हो रही है। ये करता क्या है? करंट लेयर के पिक्सेल्स के कलर को पिक करता है और उसको डैब कर देता है। बाद में देखे होंगे फेसेस को डैब किया होता है, बाकी पूरा इमेज दिख रहा होता है, फेस को नहीं दिखाना चाह रहे आप उसके अंदर। वॉयलेंस हो रहा है, मार्कटाई हो रही है, आप फेस को टैप कर देते हो। तो ये आप डैबिंग करने के लिए बेहतरीन टूल है। डैबिंग से ये काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसी के ऊपर किसी मॉडल को ले आता हूं। ये नहीं जी, ये मॉडल को मैं यहां पे प्लेस कर देता हूं ओवर दिस इमेज। ये जो डॉटेड है ये निकालना तो मसला ही कोई नहीं है, कि है मसला। पिक्सल सेलेक्ट करो और इसका इन्वर्स करो और डिलीट कर दो। अब ये एक इमेज है, ठीक है। आप चाह रहे हो इसके फेस को टैप कर दिया जाए, तो आप इसको एक क्लिक करो लेयर पे, लेयर को क्लिक करो, और ये है जी फेस इसका। इसके ऊपर आप क्लिक करने के बाद ये ब्रश यूज कर लो जिसका नाम है आर्ट हिस्ट्री ब्रश। साइज मुनासिब सा, और ये डैबिंग, ठीक है। डैब इस तरह अंडू कर देता हूं। और सिर्फ डैबिंग ही नहीं होती, डैबिंग एक एरिया और कितना टॉलरेंस देना है। बाल का स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये बहुत ज्यादा डैबिंग आपकी, अगर डैबिंग के अलावा कोई ऑप्शन है हमारे पास? यस है, टाइट शॉट, ये लो अंडू। क्या और ऑप्शन है हमारे पास? टाइट कर्ल, कर्ल्स की शक्ल में नजर आएगा। और बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉसिबल है कि सिर्फ मॉडल की ही, वैसे तो मॉडल के ऊपर ही होगा। मॉडल के ऊपर, अगर आप सिर्फ मॉडल के ऊपर करना चाह रहे हो तो आपको ये एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी तो वो सराउंडिंग को भी कर दिया ना उसने, कर्ल्स ये डैप सराउंडिंग को भी कर देगा, डायमीटर में जो कुछ आएगा उसको वो कर देगा। तो आप चाह रहे हो सिर्फ मॉडल को ही यहाँ पे कर दिया जाए, कर्ल कर दिया जाए, डैप कर दिया जाए, तो आप मॉडल को पहले सेलेक्ट कर लो। मॉडल को पहले, सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो। यहां से कर लो, या आपको पता है यहां से कर लो। सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, सराउंडिंग ओके रहेगी। सिर्फ जो करंट लेयर का सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप आर्ट हिस्ट्री ब्रश को इस्तेमाल करो, और इसमें से किस ऑप्शन के साथ जाना चाह रहे हो आपकी मर्जी है। एक में थोड़ा लूज होती है, थोड़ी और ओपन हो जाएंगी। ये टाइट है, डैबिंग है, लूज कर्ल है, टाइट लॉन्ग है, लॉन्ग लूज है। ये लूंग, ये आप जैसे आप क्लिक करते हो ये देखो, आपको वो एरिया जो है वो नहीं दिख रहा। उस एरिया में से हिस्ट्री को रिकवर कर लिया उसने, अंडू कर देती है। बताने का मतलब ये है कि बाज़ बात ऐसे इमेजेस, ऐसे प्रोजेक्ट्स होती हैं जिसमें आप आर्ट हिस्ट्री ब्रश को आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपना जॉब फिनिश कर सकते हो। तो ये आमतौर पे आपके पास एक टूल के तौर पे अवेलेबल है। आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो ऑन योर प्रोजेक्ट्स। जिस लेयर के वो आपने इस वक्त एक्टिव किया हुआ है उस लेयर के पिक्सल्स को वो डैप करता है, कर्ल करता है, जो आप कहोगे वैसा उसके ऊपर एक्शन करता है। और उसके अगर एक हाफ पे करना है, एक हाफ पे नहीं करना, तो सिलेक्ट कर लो। पूरे को करना है तो पूरे को कर लो। ये अब आपकी मर्जी है, किसी सिर्फ फेस को करना है सिर्फ फेस को कर लो। इसका मतलब सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके करंट लेयर में से भी जो एक्टिव आपके होंगे पार्ट, जो पिक्सल्स, उनके ऊपर अप्लाई होता है। कभी भी जरूरत पड़े आप अपने उस प्रोजेक्ट के ऊपर इसको इस्तेमाल करके बेहतरीन अंदाज में इसको प्रेजेंट कर सकते हो। लाइक ये आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें ये साइकिलिस्ट बैठा हुआ है
और साइक्लिस्ट को आप अडैप्ट करना चाह रहे हो, बाकी सराउंडिंग में टैक्सीज जो नजर आ रही हैं वैसे ही दिखाई देती रहे। आप इसको जस्ट अनलॉक करो। अनलॉक करने के बाद अपने ऑब्जेक्ट को, उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो लाइक दिस। ये लो, सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया और इसके ऊपर आप टैप कर दो, आर्ट हिस्ट्री बस से। अब ये आपके पास ऑप्शन है, जो अच्छी लगती हैं ले लो। और अगर आप इसके ऊपर मॉड ऑन करना चाहो, मॉड भी ऑन कर सकते हैं। लाइटन, ह्यू, सैचुरेशन, लाइटन कर देते हैं, चेक कीजिएगा। साइज बड़ा बड़ा करता हूं ताकि काम हमारा हो जाए। ठीक है, इस तरह आप अपने पिक्सल्स को प्ले कर सकते हो और अपनी जरूरत के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हो। और ये लाइटन वर्जन है, थोड़ा सा सॉफ्ट उसने टच दिया है। ठीक है, इसका मतलब है इसको मजीद भी आप अपनी जरूरत के मुताबिक कर सकते थे। जस्ट गो विद दीज ऑप्शन। सिर्फ कलर्स को करना है, ये कलर्स के साथ प्ले करेगा। और आपने टूल को सिलेक्ट करके, और ये ऑप्शंस हैं, यहाँ से आपने ऑन करना है। और टैब को आपने, या लूज को, या जो भी आपके ऑप्शंस हैं, इनमें से नॉर्मल, नॉर्मल में बहुत इसके पिक्सल्स को डिस्टॉर्ट कर देता है, नजर ही नहीं आता। ठीक है, तो ये बाकी ऑप्शंस भी हैं, इसको आप इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हो। ये देखो, लाइट लाइट सा टच हुआ है, डैब हुआ है। बाकी आपने एरिया सिलेक्ट हुआ हुआ है, लेकिन आपने उसको ऊपर प्ले नहीं कर रहे। अगर आप करना चाहो कर सकते हो ये तो। और जब आपका ये काम हो गया है, डैप शैप कर दिया, या आपने कोई दूसरी ऑप्शन में जाना है, किसी वक्त भी स्विच कर सकते हो। ये कर्ल्स कर देगा। मल्टीपल भी, अलग अलग भी इफेक्ट्स लगा सकते हो। और कंट्रोल डी करके आप देखो, आपका साइक्लिस्ट जो है, इसके अंदर उसकी प्रेजेंस नहीं, पिक्सल्स उसके हमने डिस्टर्ब कर दिए।